अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां रियाजी महज फॉर्मूलों और नंबर का खेल नहीं रहे, बल्कि एक सोचने का अंदाज और मसले को हल करने का हुनर बनकर हमारे सामने आएगा। आज के लेक्चर में जाने से पहले आप ये सोचें कि जब हमारे पास कोई मसला आता है तो हम उसे आसान हिस्सों में तोड़कर कैसे हल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रियाजी में भी कई तरीके हैं जो पेचीदा मसाइल को सादा और काबिल फहम बनाकर हल कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुलुस्की फैक्टराइजेशन मेथड। सो इंट्रोडक्शन। Today we will learn about the Cholesky factorization method. This method is used to solve system of linear equations. System of linear equations means इसमें equation जो है वो linear है और linear equations का system है। System means दो या दो से ज्यादा, तीन है या दो से ज्यादा equations है। Especially when the coefficient matrix is symmetric. जब हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा एंड पॉजिटिव डेफिनेट। इस लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये पॉजिटिव डेफिनेट क्या है, सिमेट्रिक क्या है। इट इज अ फास्टर एंड मोर स्टेबल अल्टरनेट टू गॉस एलिमिनेशन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मेथड डिस्कस किया था, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है हमारे पास चुलुस्की फैक्टराइजेशन मेथड, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड से फास्टर है और मोर स्टेबल। स्टेबल मींस जो हमें आंसर मिलेगा, ये जो हमें इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, इस मेथड से जो हमें सोल्यूशन हासिल होंगे वो जो है उन पे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, उनमें वेरिएशन के चांसेस कम होंगे अल्टरनेट टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाउ चुलुस्की मेथड के हम थ्योरी जो है स्टार्टिंग उसका कॉन्सेप्ट लेंगे। चुलुस्की फैक्टराइजेशन डीकंपोजिशन। डिकम्पोज जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मसले का हल करने के लिए हम मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और उन हिस्सों से हम मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। तो डिकम्पोज जो है, डिकम्पोज का मतलब है कि हमने उसको पार्ट्स में तकसीम कर लेना है। ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इनटू द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल एंड इट्स ट्रांसपोज। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में जो है ना, हमने इस मेथड में करना क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो मैट्रिक्स जो बन जाएगा हमारे पास, उसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे ए मैट्रिक्स में आ रहे होंगे। तो हम उस ए मैट्रिक्स को डिकम्पोज करेंगे। किस किस में डिकम्पोज हम करेंगे उसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल में और उसके ट्रांसपोज में। मींस हमारे पास है कि जो ए है वो हमारे पास जो आ रहा है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ए इज इक्वल है एल यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एल ट्रांसपोज, यानी कि उसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास जो ट्रांसपोज आएगा वो। नेक्स्ट हम इसको इनमें एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पास ए होगा, ए इज अ सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ए जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव भी है सिमेट्रिक भी है, मतलब सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। और एल जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विद पॉजिटिव डायगोनल एंट्रीज। मेन पॉइंट पॉजिटिव डायगोनल एंट्रीज। और जो एल का ट्रांसपोज होगा वो क्या है, हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ एल। नेक्स्ट हम जो है एक्सप्लेन करेंगे अब पॉजिटिव डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास। नाउ पॉजिटिव डेफिनेट, for a positive definite, the determinant of the submatrices on the leading diagonals are positive. हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट जो डिटर्मिनेंट्स होता है ऑफ द सब मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में से उसकी लीडिंग डायगोनल एंट्रीज और पॉजिटिव दिस। अ मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। एक मैट्रिक्स है ए, सिंपली वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, इफ ए इज सिमेट्रिक। ए जो है वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक से क्या मुराद है, इफ 8x transpose ax greater equal to 0 for every n-dimensional vector x और x is a non-zero। मीन्स कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A
उसके साथ आप x जो है वो कोई भी हो सकता है नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में होगा आपके पास n डायमेंशन, मींस वो 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन होगा, जितना आपका a होगा उस लिहाज से ही आप वो x लेंगे। तो ये जो आंसर आएगा ना ये आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो a है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आल्सो x मस्ट बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन विद a। वही बात आ गई जो मैंने कहा था कि जिस ऑर्डर का a होगा उस लिहाज से हम देंगे कि वो मल्टीप्लीकेशन में कंफर्टेबल हो, हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है मैट्रिक्स में उसको फॉलो करता हो। In Cholesky factorization method, the diagonal element of both lower and upper triangular matrix are same। कि चोलस्की के अंदर हमारे पास जो डायगोनल के अंदर लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल वो सेम होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे अल्फाज में कहना चाहें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि चोलस्की मेथड में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे उसको उलट करते हैं तो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किस तरह से बनेगी। तो जो मैट्रिक्स होगा, देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सिंपली जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया और मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो इक्वेशन 1 की फॉर्म हमें मिल गई है, ठीक है। उसमें ए जो मैट्रिक्स है ना उसको हमने करना है डीकम्पोज, मींस के हमने मसले को हल करने के लिए उसके पार्ट्स करने हैं। तो ए को जब हम डीकम्पोज करेंगे तो वो आएगा एल और यू। अभी हम उसको चेंज कर देंगे, एल हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर और यू हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने एल और यू में चेंज किया है। प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम कह रहे थे कि एल और यू जो है वो एल का ट्रांसपोज है। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यहाँ पर भी यही लिखे हुए हैं कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो हमने उसको जस्ट लिखने में चेंजिंग की है कि वो एल और एल बार बार ना आए, इसलिए हमने उसको यू में चेंज कर दिया। लेट यू एक्स इज इक्वल है वाई। अब हमने कह दिया कि ये जो टर्म है ना यू एक्स ये हमारे पास वाई है, तो ये क्या हो जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी। अब हमने y जो है अगर हम y को दिस इंप्लाइज y, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है y वो क्या है, तो y इज इक्वल है l इनवर्स इनटू b। नेक्स्ट जो है अब हम इसकी मैथमेटिका पे कोडिंग देखेंगे कि हम इसको मैथमेटिका पे किस तरह से कर सकते हैं। जी तो अब हम इसमें कर रहे हैं कि मैथमेटिका में आ गए हैं। मैथमेटिका में आने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में दिया हुआ था और ये हमारी मैट्रिक्स की एंट्रीज है। हमने ए को एज इट इज जो है वो यहाँ पर इसी तरह से प्लेस कर दिया ए मैट्रिक्स को। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो बी आएगी, बी की एंट्रीज आ रही हैं वो हमने ये लिख दी है। अब हम कहेंगे चेक कर रहे हैं कि क्या जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्यू ए, क्यू मीन्स यस और नो, कि हमारे पास ये जो आंसर देगा वो यस और नो में देगा कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने इसकी आउटपुट चेक कर ली है। तो फर्स्ट अब देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो ट्रू है कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या पॉजिटिव डेफिनेट जो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स बी है ए, तो वो भी हमें बता रही है यस ट्रू। अब हमने नेक्स्ट कहा u जो है इज इक्वल है चोलस्की डीकम्पोजिशन ऑफ ए, कि हमारे पास u मैट्रिक्स जो है वो चोलस्की डीकम्पोजिशन ऑफ ए हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने कहा u इज इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ u, l इज इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ u, मींस एक को हमने उसके सिंपल l कह दिए, दूसरे को हमने u कह दिया और हमने कहा कि a इज इक्वल है l डॉट u, कि a जो है वो हमारा क्या l डॉट u के इक्वल आ रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ मोर डिटेल। देखिए अब देखिए हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी एग्जैक्ट, कि हमने कहा कि ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स जो है क्या ये a जो है वो ये बन रहा है, तो इसकी हमें आउटपुट मिली है ट्रू। और नेक्स्ट हमने कहा कि जो चोलस्की डीकम्पोजिशन a है, ठीक है,
वो किस तरह की हमारे पास आएगी, तो उसकी आउटपुट भी हमें मिल गई। अब हम कहते हैं कि हमें ये जो आउटपुट है ये मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए, तो वो भी हमें मिलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसकी आउटपुट चाहिए मैट्रिक्स फॉर्म। ये जी, अब हमें यू की मैट्रिक्स फॉर्म मिल जाएगी जो हमें समझने में आसानी होगी। देखिए, अब पहले ये इसकी चुलुस्की की डिकम्पोजिशन की आ रही है, अब उसके बाद इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आएगी। अब हम इसकी आउटपुट नहीं चाह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर सेमीकोलन रिप्लेस कर देंगे जस्ट। तो ये हमारे पास आ गया है यू मैट्रिक्स। हमारे पास जो यू मैट्रिक्स है वो ये बन रहा है, ठीक है, ये हमारा यू मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर, अब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसको भी हम लोअर ट्रायंगुलर की फॉर्म में चाहेंगे, ना कि इस तरह से। तो हम इसको करेंगे दिस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म हमें चाहिए किसकी, यू की, एल। नाउ एल, सॉरी, एल। तो नेक्स्ट हमें इसकी भी फॉर्म मिल जाएगी। देखिए ये रहे। तो जो क्वेश्चन था कि हमारे पास जो बिल्कुल सेम सेम आएंगी, मींस एल और यू जो है वो एक दूसरे का ट्रांसपोज ही होंगे, ऑपोजिट होंगे, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। हमें वही एंट्रीज मिल रही हैं, देखिए सेम टू सेम। तो हम क्या कहेंगे, इन ऑल्टरनेट। और नेक्स्ट जो है, अब देखिए हमने नेक्स्ट कहा है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो इज इक्वल है एल डॉट यू। तो जो ए बनेगा वो हमारे पास एल और यू को कंबाइन करने से बनेगा। नेक्स्ट हमने कहा कि हमें चाहिए वो इनके लीनियर सॉल्यूशंस चाहिए, y इज इक्वल है लीनियर सॉल्व ऑफ n। हम यूज कर रहे हैं ताकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिले, ना कि हमें पॉइंट्स में वैल्यू है। तो वो सॉरी, पॉइंट्स में एग्जैक्ट वैल्यूज दे, हमें अप्रोक्सीमेट, और ना कि हमें e पावर समथिंग में वैल्यूज मिले या 10 पावर समथिंग में वैल्यूज मिले, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिले। तो n ऑफ l एंड n ऑफ b। तो ये हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू भी हमने सेमीकोलन के हमने डिस्प्ले में नहीं ली, और नेक्स्ट हमें x की वैल्यू मिलेगी, और वो हमारे पास क्या होगी, n ऑफ u और n ऑफ y। तो ये हमारे पास आ गई। लास्ट पे जो हमारी आउटपुट आ रही है वो आ रही है 1 2 -1 और 1। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम लेक्चर की समरी की तरफ आते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, चुलुस्की फैक्टराइजेशन मेथड, डिकम्पोजिशन फॉर सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हमने आज किया है। इट गिव्स अस, इसमें हमें क्या मिला, हमें a इंटू एल और एल का ट्रांसपोज, और हमने इसकी मैथमेटिका की जो कोडिंग है उसको भी किया है, इम्प्लीमेंट किया मैथमेटिका पे, जो कि हमारे प्रोसेस को सिंपल और सफिशिएंट बता देता है। तो हमने मैथमेटिका की कोडिंग को यूज करते हुए बताया कि ये जो हमारा मेथड है ये बिल्कुल, हमें जस्ट क्या है कि हमने यहाँ पर चुलुस्की की स्टेटमेंट लगाई और हमें आंसर मिल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।